आज तक स्पीड ऑफ लाइट को सही तरीके से कैलकुलेट ही नहीं किया गया। अपनी कोई भी फिजिक्स टेक्स्ट बुक खोलो और उसमें स्पीड ऑफ लाइट देखो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टू बी मोर प्रिसाइज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। हम इस नंबर को लेके इतने श्योर हैं, सिंस 1983 1 मीटर की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी वो भी इसी स्पीड ऑफ लाइट पे आधारित है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू ये नंबर पूरी तरीके से झूठ है। झूठ नहीं, यानी कि अजम्पशन है। ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक कभी भी किसी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की लाइट की स्पीड को वन वे मेजर नहीं करा। और इससे भी क्रेजी चीज, क्या हो अगर लाइट की स्पीड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से फ्लो करे। सुनने में ये बिल्कुल क्लिकबेट लगता है, और लगे भी क्यों नहीं, बिकॉज अगर ये चीज आप अपने स्कूल टीचर से पूछोगे तो वो आपको क्लास में नहीं, क्लास के बाहर ही निकाल देंगे। बट अगर इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहोगे तो इस ब्रह्मांड के हम उस फंडामेंटल सीक्रेट को पता लगा पाएंगे जिसे खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं पता लगा पाए थे। स्पीड ऑफ लाइट समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। क्रिकेट ग्राउंड का सिनारियो है, बॉलर ने बॉल को फेंका जो कि बैट्समैन तक पहुंच रही है। कोई ना कोई समय लग रहा होगा बॉल को पहुंचने का, और वो डिस्टेंस ऑलरेडी हमें मालूम है। क्या करोगे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमने बॉल को सोर्स से जहां तक पहुंचना है उसे वहां तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट करा। क्या ये सेम सिनारियो, सेम कंडीशन स्पीड ऑफ लाइट के केस में भी पॉसिबल है? आओ समझते हैं। नाउ यही सेम चीज हम लेजर लाइट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस जगह पे लेजर लाइट प्रेजेंट है और इस जगह पे 1 किलोमीटर दूर सेंसर प्रेजेंट है। यहाँ से मैं लेजर निकालता हूँ लाइट से और स्टॉप वॉच को ऑन करता हूँ। जैसे ही लेजर सामने सेंसर से टकराती है, स्टॉप वॉच को मैं ऑफ कर देता हूँ। सुनने में आसान लगता है, बट यहाँ पे आखिर दिक्कत क्या है, आओ समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप और आपकी क्लॉक दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर प्रेजेंट हो, और उसी मिली सेकेंड में आपको कैसे पता चलेगा कि लाइट ने 1 किलोमीटर दूर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। तो इसके लिए आपको एक सेकेंड क्लॉक उस पोजीशन पे रखनी पड़ेगी, और उससे भी बड़ी बात, आपकी लाइट की जो स्पीड है और आपकी जो दोनों क्लॉक हैं उन्हें 1 सेकेंड के 1 बिलियन सेकेंड पर एकदम सेम टाइम शो करना पड़ेगा, यानी कि क्लॉक एकदम सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। आप कहोगे सिंपल है सर, दोनों क्लॉक्स को एक वायर से कनेक्ट कर दो और उसमें इलेक्ट्रिकल पल्स सेंड कर दो। तो जो इलेक्ट्रिकल पल्स आप सेंड करोगे एक्चुअल में उसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है, यानी कि उसे भी पहुंचने में हल्का सा डिले तो होगा। और उस डिले को पता करने के लिए आपको पहले से ही स्पीड ऑफ लाइट मालूम होनी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी उस चीज को प्रूव करना चाह रहे हैं। यानी कि फंस गए ना हम इस सिचुएशन में। ठीक है, नया प्लान, हम दोनों क्लॉक्स को टेबल के बगल बगल रख देते हैं और दोनों को सिंक भी कर देते हैं। फिर दूसरी क्लॉक को उठा के अपने आप 1 किलोमीटर दूर रख के आ जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करा था कि मूविंग क्लॉक रन स्लो, यानी कि टाइम डायलेशन, जिसका मतलब ये है कि आप जब उस क्लॉक को उठा के 1 किलोमीटर दूर रख रहे होगे तो ड्यूरिंग दैट मोशन उस क्लॉक के टाइम में कुछ ना कुछ एरर तो आया होगा। यानी हम एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं कि हमें लाइट की स्पीड को मेजर करने के लिए क्लॉक सिंक्रोनाइज चाहिए, और क्लॉक को सिंक्रोनाइज रखने के लिए हमें पहले से स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट ने हिस्ट्री में इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला? अगर आप पहाड़ों में बहुत तेज चिल्लाते हो तो आपको अपनी ही आवाज की एको सुनाई देती है, जो कि सामने वाले पहाड़ से टकरा के वापस आप तक आती है। अब यहाँ पे तो आपको कोई क्लॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस ये मेजर करते हो कि आपकी आवाज को पहाड़ तक जाने और वहां से आने तक कितना समय लगता है। आमंड फिजियो ने लाइट के साथ बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने रैपिडली स्पिनिंग गियर में से लाइट को पास करा, जो कि दूर रखे एक मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। तो इसके बीच में जो आने जाने का समय लगा और गियर के किस होल से लाइट जा रही है और किस होल में एंटर हो रही है, वहां से हमने स्पीड ऑफ लाइट की आने और जाने को कैलकुलेट करा। आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हो, चाहे ऑप्टिक फाइबर केबल हो या सैटेलाइट से आने जाने वाले सिग्नल, ये हमेशा राउंड ट्रिप ही कैलकुलेट करे गए हैं, ना कि वन वे ट्रिप। अब एक दिमाग घुमाने वाली चीज, हम क्योंकि लाइट की एवरेज स्पीड
यानी कि आने और जाने वाले समय को कैलकुलेट करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है कि जब अर्थ से स्पीड ऑफ लाइट मार्स तक जाए तो वो हाफ ऑफ सी यानी कि आधी हो। मार्स से अर्थ तक जो स्पीड आएगी लाइट की वो इंस्टेंटली ही आ जाए। लेट्स से मार्स पर बैठा हुआ एस्ट्रोनॉट एक सिग्नल भेजता है अर्थ पे और अर्थ से वापस मार्स तक सिग्नल आने में टोटल जो टाइम लग रहा है ये है 20 मिनट, यानी कि मार्स से अर्थ तक 10 मिनट्स और अर्थ से मार्स तक 10 मिनट्स। लेकिन एक चीज और पॉसिबल है कि क्या हो कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अर्थ से मार्स तक जो रिप्लाई जाएगा वो इंस्टेंटली एट द इंस्टेंट 0 सेकंड में चले जाए और मार्स से अर्थ तक सिग्नल जो पहुंच रहा है वो से 20 मिनट लग रहे हों, यानी कि दोनों केसेस पॉसिबल हैं। अगर ऐसा भी है तो टोटल टाइम तो 20 मिनट ही लग रहे हैं, यानी कि दुनिया का कोई भी ऐसा फिजिक्स का लॉ नहीं है जो कि इस डिफरेंस को बता पाए। सोचो इसका हमारी एस्ट्रोनॉमी में कितना ही फर्क पड़ेगा। हमारे पास कोई स्टार से लाइट आ रही है जो कि हमसे प्रेजेंट है 100 लाइट ईयर्स दूर, तो हम ये कहते हैं कि जो लाइट हमारे पास तक आ रही है ये लाइट 100 लाइट ईयर्स पहले उस स्टार से शुरू हुई थी। लेकिन अगर हम दूसरे लॉ को अगर ध्यान दें तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस स्टार से अर्थ तक उस लाइट को आने में अगर इंस्टेंटेनियसली आ रही है तो वो पलक झपकते ही वो लाइट उस स्टार से हमारे पास तक आ गई, यानी कि उस स्टार को हम एट दी प्रेजेंट ही देख रहे हैं। तो फिर हम स्कूल्स में इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि बैक इन द टाइम 1905 आइंस्टाइन ने इस डिलीमा को और इस दिमाग घुमाने वाले कॉन्सेप्ट्स को पहले ही समझ लिया था और उनने एक सिंपल सी लाइन बोली थी कि स्पीड ऑफ लाइट को वन वे कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी, लेट्स जस्ट अज्यूम स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन, जिसे फिजिक्स में आइंस्टाइन सिंक्रोनाइजेशन कन्वेंशन भी कहा जाता है। इस कन्वेंशन का कोई फिजिकली कोई प्रूफ नहीं है, बस ये आप ये कह सकते हो कि ये हमने अज्यूम करा है ताकि आगे आने वाली फिजिक्स और पूरे हमारे रूल्स एंड लॉज को हम सिंपली समझ सकें। यूनिवर्स को अपने सीक्रेट छुपाना बड़ा पसंद है, इसलिए लाइट की ट्रू वन वे वेलोसिटी आज तक कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं और ब्रह्मांड का ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। क्या पता फ्यूचर में आप में से कोई स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिक्स या इस रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट के कॉस्मिक पजल को प्रूव कर दे और हम लाइट के वन वे ट्रिप को सॉल्व कर पाए। क्या आपने GTA 6 में यूज होने वाली फिजिक्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपने देखा? और अगर नहीं देखा तो जाओ अभी देखो, ताकि आप जब उस गेम को खेल रहे होगे आपको मजा ही आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए जल्दी से कमेंट करो, जो बढ़िया कमेंट होगा उसके ऊपर हम एक फिर से वीडियो बना रहे होंगे। तब तक के लिए बाय 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 बाय।